बड़ी खबर बिहार से, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर नया पेच सामने आया है। तेजस्वी यादव ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत आरजेडी बिहार की 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बची हुई 10 सीटों में 7 कांग्रेस और 3 लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। इससे पहले बिहार में कांग्रेस ने 15 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद वो मजबूत हुए हैं, इसीलिए उन्हें 15 सीटें चाहिए। और ऐसे में सवाल ये था कि क्या आरजेडी इस बात के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। बिलाकर हुआ वही, और नए फॉर्मूले के तहत ये सामने आ रहा है कि अब आरजेडी सबसे ज्यादा 30 सीटों पर लड़ेगी। 15 में से 10 भी नहीं, बल्कि महज 7 सीटें कांग्रेस को देने की बात सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव नया फॉर्मूला तैयार करके लेकर आए हैं, जिसके तहत आरजेडी बिहार की 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बची हुई 10 सीटों में से 3 कांग्रेस और 3 लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। इससे पहले बिहार में कांग्रेस ने 15 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद वो मजबूत हुए हैं, इसीलिए उन्हें 15 सीटें चाहिए। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या कांग्रेस इस बात पर मानती है या नहीं। क्या कांग्रेस महज 7 सीटों में समझौता करेगी या फिर बातचीत की जाएगी आरजेडी से। ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द ऐलान लोकसभा चुनावों को लेकर हो जाए, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस किस तरह से कारकर्दगी करता हुआ नजर आता है। तो वहीं कई जगहों पर, अगर यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कम पर ही राजी होना पड़ा है। जितनी सीटें वहां की मकामी लोकल पार्टी की तरफ से ज्यादा मांगी गई हैं, उतने पर उन्हें मुतमईन होना पड़ा, और कांग्रेस के खाते में बहुत ज्यादा सीटें नहीं गई। ऐसे में बिहार में देखना होगा कि कांग्रेस क्या 7 सीटों पर राजी होती है या उससे ज्यादा के लिए बातचीत करती है।